कहाँ है जग्गू? वो अभी तक घर नहीं आया। तुम उसे मारते ही नहीं, अगर मारो तो वो ऐसे ना करे, वो तुमसे डरता ही नहीं है। आले आज घर, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे आज। फिर डरा हुआ जग्गू कौवा भी घर आ जाता है। कुछ पूछे बिना जग्गू का पापा डंडा उठाता है और जग्गू की पिटाई शुरू कर देता है। मम्मा बचा ले, मम्मा प्लीज बचा ले, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। बच्चों को ऐसे मारने से बच्चे और बिगड़ते हैं, जैसे जग्गू कौवा अब बहुत बिगड़ गया था। बच्चों को अच्छी सीख देने के और भी कई तरीके हैं, जैसे चिड़िया अपने बच्चों के साथ करती है। वो हमेशा अपने बच्चों को प्यार से समझाती और अपने पास बिठाकर अच्छाई और बुराई में फर्क बताती। बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। मम्मा चिड़िया अपने घर से चली जाती है। भाई, मम्मा तो नहीं है, चलो बाहर घूमने जाते हैं। हाँ, झरने पर जाते हैं और वहाँ तितलियों को देखते हैं। फिर गुड़िया और कुकू झरने की तरफ चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया भोजन लेकर वापस आ रही थी जब उसे हरियाली तोती बताती है। चिड़िया बहन, तुम्हारे दोनों बच्चे अकेले कहाँ जा रहे थे? मैं तो उन्हें घर में छोड़कर आई थी, वो कहाँ चले गए? फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से अपना भोजन घर में रखती है और अपने बच्चों को ढूंढने जाती है। वो कौवों के घर जाती है। नहीं चिड़िया, यहाँ तो कोई नहीं आया। फिर मम्मा चिड़िया नदी पर जाती है, वहाँ भी कोई नहीं था। ये बच्चे कहाँ जा सकते हैं? फिर मम्मा चिड़िया लूसी कबूतरी के घर जाती है। कुकू और गुड़िया वहाँ भी ना थे। मैंने उन्हें उस दिशा में जाते हुए देखा है। बहुत परेशान होकर मम्मा चिड़िया अपने घर आ जाती है और बैठकर रोने लगती है। गुड़िया बहन, काफी देर हो गई, अब घर चलें, मम्मा भी आ गई होंगी। हाँ, कल जब मम्मा भोजन लेने जाएंगी तो हम फिर यहाँ आएंगे। कुकू और गुड़िया घर वापस जाते हैं। गुड़िया, अगर मम्मा घर में हुई तो मम्मा डांटेंगी। डांट क्या, आज तो मार पड़ेगी। मगर जब वो घर पहुँचते हैं तो बहुत हैरान होते हैं। मम्मा उनसे कुछ भी नहीं कहती। बच्चों, आगे हो तो जल्दी से भोजन खा लो, आप थके हुए होंगे। गुड़िया बहन, ये क्या, मम्मा ने तो पूछा ही नहीं कि हम कहाँ से आए हैं। चुप करके भोजन खाओ, मम्मा ने सुन लिया तो गुस्सा होंगी। मम्मा चिड़िया ने अपने बच्चों को सीख देने का एक उपाय सोच लिया था। दूसरे दिन जब बच्चे सोकर उठते हैं तो मम्मा घर में नहीं थी। गुड़िया, उठो 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 गुड़िया बहन, मम्मा नहीं है, मम्मा कहाँ गई है? मुझे क्या मालूम, मैं तो अभी अभी सोकर उठी हूँ। बताए बिना तो हमारी मम्मा कभी बाहर नहीं गई। मम्मा जरूर कौवे अंकल के घर गई होंगी। फिर दोनों बहन भाई कौवों के घर जाते हैं। आंटी, मेरी मम्मा यहाँ है क्या? नहीं बेटा, आपकी मम्मा यहाँ तो नहीं आई। फिर बच्चे नदी पर जाते हैं। वो दोनों ये नहीं जानते थे कि उनकी मम्मा तो घर में ही भोजन के पीछे छुपी बैठी है। आज मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को एक अच्छे तरीके से सिखाना चाहती थी कि कभी घर से बताए बिना बाहर नहीं जाते। नदी पर भी अपनी मम्मा को ना देखकर गुड़िया और कुकू रोने लग जाते हैं। फिर दोनों बच्चे हरियाली आंटी के घर जाते हैं। आंटी, मेरी मम्मा सुबह से कहीं गई हुई है, वो आपके घर तो नहीं आई? नहीं बच्चों, आपकी मम्मा भोजन लेने मैदान की तरफ जाती हैं, आप वहाँ जाकर देखें। ऐसे वो बहन भाई मैदान की तरफ चले जाते हैं। वहाँ भी अपनी मम्मा को ना देखकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। अब तो रात होने को थी, इसलिए वो डर रहे थे। वो अकेले डरे हुए घर वापस उड़ते हैं। गोरी और लूसी एक पेड़ पर बैठी बातें कर रही थीं। बच्चे वहाँ जाते हैं। उस चील ने किसी पक्षी को पकड़कर खा लिया है आज। मैंने भी सुना है, आज किसी पक्षी को चील ने खाया है। ये सुनकर कुकू और गुड़िया और भी डर जाते हैं। आंटी, आंटी, मेरी मम्मा भी सुबह से नहीं मिल रही, मेरी मम्मा कहाँ होगी? आप घर जाएं बेटा, अगर आपकी मम्मा जिंदा हुई तो लौटकर घर ही आई होगी। फिर वो दोनों जल्दी से घर जाते हैं कि शायद उनकी मम्मा घर आ गई हो, मगर उनकी मम्मा तो घर में भी नहीं थी। छुपी हुई मम्मा अपने बच्चों को देख रही थी। मम्मा, आप हमें बताए बिना कहाँ चली गई?
मम्मा को अच्छे से मालूम है कि घर बताए बिना कहीं नहीं जाते। अगर मम्मा लौट आए तो मैं कभी अपनी मम्मा को तंग नहीं करूँगा, हमेशा अच्छे काम करूँगा। मैं भी अपनी मम्मा को कभी तंग नहीं करूँगी। तो फिर मैं लौट आई। मम्मा तिंको के पीछे से निकलकर बच्चों को सीने से लगा लेती है। मम्मा, मैं नहीं बोलती आपसे, आपने ऐसा क्यों किया? हम बहुत डरे हुए थे मम्मा। बच्चों, कल जब आप मुझे बताए बिना झरने पर गए थे तो आप जानते हैं मैं कितना परेशान हुई थी। मैं बहुत रोई थी, मगर मैंने भी आपसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा मैं भी आपको ऐसे ही नसीहत दूंगी। फिर वो दोनों बहन भाई वादा करते हैं कि वो कभी बताए बिना बाहर नहीं जाएंगे। मम्मा सॉरी, हम अब कभी भी आपको बताए बिना बाहर नहीं जाएंगे। तो फिर मैं भी हमेशा आपको बताकर ही कहीं जाऊंगी। फिर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी अपनी मम्मा को बताए बिना घर से बाहर ना जाएं। आपका धन्यवाद। वो दोनों पति पत्नी ऊंचे पेड़ पर बैठे हुए थे। वो हर रोज उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाते और आते जाते पक्षियों को किसी न किसी बहाने तंग करते थे। तोता आ रहा था, वो उसे बुलाते हैं। कौवो, क्या बात है? आपने मुझे क्यों आवाज दी? तुम्हारी पत्नी नदी पर गई है, वो तुम्हें नदी पर बुला रही है। मिट्ठू नदी की तरफ भाग जाता है और दोनों कौवे हंसने लग जाते हैं। अब ये नदी पर जाकर अपनी पत्नी को ढूंढेगा। कालू कालू, देखो देखो, वो बूढ़ी चिड़िया आ रही है। वो चिड़िया भी उन कौवों के पास आकर बैठ जाती है। कौवो, मैं रानो चिड़िया की माँ हूँ, मुझे पहाड़ों वाले जंगल में जाना है। क्या आप मुझे पहाड़ों वाले जंगल का रास्ता बता देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तो बैठे ही यहाँ रास्ता बताने के लिए हैं। आप यहाँ से दाएं जाएं, उधर नदी की दूसरी तरफ है पहाड़ों वाला जंगल। फिर वो बूढ़ी चिड़िया कौवों के गलत बताए हुए रास्ते की तरफ उड़ जाती है। अब तो मरेगी ये बूढ़ी चिड़िया, उड़ते उड़ते थक जाएगी, मगर इसे पहाड़ों वाला जंगल नहीं मिलेगा। शाम को जब वो कौवे घर जाते हैं तो बहुत खुशी खुशी गोरी कौवी अपने बेटे को बताती है। जग्गू जग्गू, आज मैंने और तुम्हारे पापा ने चिड़िया की माँ को गलत रास्ता बताकर दूसरे रास्ते पर भेज दिया। मम्मा, फिर तो बहुत मजा आया होगा आपको। हाँ, और वो चिड़िया सच मानकर हमारे बताए हुए रास्ते की तरफ निकल गई। माँ, आप इतनी रात को क्यों आई हैं? इतना समय कैसे लग गया रास्ते में? मैं बहुत थकी हुई हूँ बेटी, वो दुष्ट कौवे बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे गलत रास्ते पर डाल दिया था। मैं बहुत मुश्किल से पूछ कर यहाँ तक पहुँची हूँ। कुछ पक्षी बहुत बुरे होते हैं माँ। कुछ दिनों बाद कौवा और कौवी फिर से उसी पेड़ पर बैठे हुए किसी न किसी को तंग करने का प्रोग्राम बना रहे थे। जग्गू कौवा घर में अकेला था। वो खेलने के लिए बाहर निकलता है तो पेड़ की एक बड़ी शाख से टकरा जाता है। वो गिर जाता है। चिड़िया, कबूतर और तोता वहाँ आ जाते हैं। ये तो कालू और गोरी का बेटा है, वो कहाँ है? वो इस समय कहीं घूमने गए हुए हैं, हमें इस छोटे बच्चे को बचाना होगा। मैं अभी फोन करता हूँ बुलबुल डॉक्टर को, वो इमरजेंसी में बहुत जल्दी आ जाती है। फिर मिट्ठू अपने फोन से बुलबुल डॉक्टर को फोन करता है। बुलबुल डॉक्टर, जल्दी से पहाड़ों वाले जंगल में आए, एक छोटे पक्षी के चोट लग गई है। आप खून रोकने की कोशिश करें, मैं अभी आती हूँ, मगर मैं किस जगह आऊँ? बेरी के बड़े पेड़ के पास, आप जल्दी से आ जाएं। मिट्ठू, क्या कहा बुलबुल ने? वो आ रही है। बुलबुल दवा लेकर अपने घर से निकलती है। उसे दूसरे जंगल से आना था। सामने बैठे हुए गोरी और कालू के पास आकर बुलबुल रुक जाती है। कौवो, मुझे पहाड़ों वाले जंगल में बेरी के पेड़ के पास जाना है। क्या आपको मालूम है कि बेरी का पेड़ किस दिशा में है? बेरी का पेड़? वो तो तुम पीछे छोड़ आई हो मोटी बुलबुल। जल्दी में मैंने ध्यान ही नहीं दिया होगा, मुझे जल्दी जाना होगा। बुलबुल वहाँ से पीछे हट जाती है।
अब पूरे जंगल में मोटी बेरी का पेड़ ढूंढती रहेगी। फिर कौवा और कौवी हंसने लग जाते हैं। गोरी, अब घर चलें। आज इतना ही मजाक काफी है। जग्गू घर में अकेला है। फिर वो दोनों शरारती पति पत्नी वहाँ से उड़ते हैं। बेरी के पेड़ के पास पक्षी इकट्ठे थे। उन्हें देखकर कौवा और कौवी भी वहाँ चले जाते हैं। क्या हुआ? क्या कोई खाने वाली चीज बांट रहा है? सब चुप थे। गोरी, तुम्हारे बेटे के सर में चोट लग गई है। ये सुनकर गोरी और कालू रोने लग जाते हैं। मेरा जग्गू, क्या हुआ मेरे जग्गू को? बोलो बोलो बेटा, जग्गू अपने पापा से बात करो। मिट्ठू ने बुलबुल को फोन तो किया है, मगर न जाने क्यों अभी तक बुलबुल आई नहीं। उसने तो कभी इतनी देर नहीं की। ये सुनकर गोरी और कालू बुलबुल को लेने भागते हैं। वो पूरा जंगल घूमते हैं, मगर उन्हें बुलबुल कहीं भी नहीं नजर आती, क्योंकि बुलबुल तो वापस अपने घर चली गई थी। तोता उनके पीछे आता है। लौट आओ कालू और गौरी, लौट आओ। अब कोई फायदा नहीं बुलबुल को लाने का। जग्गू मर गया है। वो कौवे कभी खुद को माफ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो अपने बेटे के कातिल थे। आज उन्हें उनके बुरे कामों की बहुत बड़ी सजा मिली थी।